Welcome to the video series of subject OOPS. Today's our topic is topic 3.7 hybrid inheritance. This is the last type of inheritance we will study in object oriented programming, and course outcome includes implement inheritance in C++ programs. So in the last topic or last video we have studied about hierarchical inheritance or tree inheritance. So what we have studied in the previous video was what is hierarchical inheritance, syntax for implementing derived class and base class in hierarchical inheritance, and its sample program. So today we will see about hybrid inheritance. As the name suggests, जैसा कि नाम बता रहा है, hybrid यानी combination of more than one type of inheritance. So the learning outcome will include what is hybrid inheritance, its syntax for implementing base and derived class, and its sample program. POs mapped are PO1, PO2, PO3, PO4, PO7, 8, 9 and 10. So coming to our today's topic, that is hybrid inheritance. तो hybrid inheritance होता क्या है? तो inheritance in which derivation of a class, derivation of a class का मीनिंग क्या है? जब हम किसी क्लास को डिराइव करेंगे बेस क्लास से या पेरेंट क्लास से, तो उसको कहेंगे हम डेरिवेशन ऑफ अ क्लास. द इनहेरिटेंस इन विच डेरिवेशन ऑफ अ क्लास इन्वॉल्व्स, अभी ये मेन पार्ट है, इन्वॉल्व्स मोर देन वन फॉर्म ऑफ एनी इनहेरिटेंस. यानी जो डिराइव्ड क्लास जो बनेगा हमारा, जो डिराइव्ड क्लास हम बनाने वाले हैं, वो किससे बनेगा? थ्रू एनी मोर देन वन फॉर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस. यानी जो डिराइव्ड क्लास जो हमारा बनेगा वो कॉम्बिनेशन रहेगा मोर देन वन टाइप का इनहेरिटेंस का. तो उस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस. तो ये एग्जाम्पल के थ्रू जल्दी हमको समझ में आएगा. तो डायग्रामेटिकली इसको शो किए, देखो अभी ये डायग्राम दिया है, इसमें एक पेरेंट क्लास दिया, चाइल्ड क्लास ए, चाइल्ड क्लास बी, चाइल्ड क्लास सी. तो अब ये कोई एक सिंगल टाइप का इनहेरिटेंस तो है नहीं, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं करा सकते. सिंगल से करा सकते क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल में क्या रहेगा, एक पेरेंट और एक चाइल्ड, पर यहाँ पे मल्टीपल चाइल्ड्स है. अभी दूसरा मल्टी लेवल है क्या? इसमें लेवल्स है क्या? एक के बाद एक नहीं है. तो अभी यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कर, अभी ये कॉम्बिनेशन है मोर देन वन टाइप का, तो इसको हम स्प्लिट करते या डिवाइड करते इनटू टू ब्लॉक्स. तो ये अपर ब्लॉक हो गया. तो अपर ब्लॉक में देखो एक पेरेंट है और उसके मल्टीपल चाइल्ड्स है, मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा चाइल्ड्स है. तो ये इनहेरिटेंस कौन से टाइप का हो गया? देखो एक चाइल्ड, एक पेरेंट और उसके दो चाइल्ड्स. तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया. यानी ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? हायरार्चिकल इनहेरिटेंस. ट्री लाइक स्ट्रक्चर जिसमें एक ही पेरेंट रहेगा और उसके मल्टीपल चाइल्ड्स रह सकते. तो ये अपर वाला ब्लॉक हो गया. अभी नेक्स्ट वाला ब्लॉक हम लेते जो डाउनवर्ड ब्लॉक. तो ये वाला ब्लॉक कंसीडर करते, बॉटम में जो है ये ब्लॉक को कंसीडर करेंगे. तो ये ब्लॉक में देखो दो पेरेंट है और उनका एक चाइल्ड है. ये हमारा चाइल्ड है और ये क्या है, उसके दो पेरेंट्स है, P1 एंड P2. अभी सिंगल टाइप का इनहेरिटेंस है क्या? ये नहीं है. सिंगल मल्टी लेवल है क्या? नहीं है, लेवल्स इंक्रीज नहीं हो रही. उसके बाद हायरार्चिकल तो है ही नहीं, क्योंकि एक पेरेंट नहीं है, दो पेरेंट है. तो ये किस टाइप का इनहेरिटेंस है? ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस का टाइप. कौन सा टाइप है ये? मल्टीपल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो देखो ये पूरे जो डायग्राम रिप्रेजेंट किया है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्चिकल प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो इसलिए ये कंबाइन किए दो अलग अलग टाइप के इनहेरिटेंस को, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? हाइब्रिड इनहेरिटेंस. हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होगा, एक से ज़्यादा टाइप के इनहेरिटेंस को एक ही इसमें हम कंबाइन करेंगे, तो उसको बोलेंगे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस. वही दिखा है, देखो यहाँ पे बेसिकली इन सी प्लस प्लस हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. जब किसी इनहेरिटेंस में दो या दो से ज़्यादा टाइप को हम
कंबाइन करेंगे एक ही एग्जाम्पल में या एक ही रिप्रेजेंटेशन में, उस टाइप के इनहेरिटेंस को हम बोलेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज मल्टीपाथ इनहेरिटेंस। तो मल्टीपाथ कॉमनली हम यूज़ नहीं करते, ये रेयरली यूज़ होगा ये टर्म मल्टीपाथ, पर उसको हम नाम क्या दे रहे हैं, जब कंबाइन करेंगे एक से ज़्यादा इनहेरिटेंस को, तो वो कौन सा टाइप रहेगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का टाइप। इसका सिंटेक्स हम देखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस का सिंटेक्स में देखो, अभी बेस क्लास बनाए, सबसे पहले तो क्लासेस हमको बनाना पड़ेगा क्योंकि वही हम डिराइव करेंगे। तो बेस क्लास 1 बनाए, बेस क्लास में इसके अपने डेटा मेंबर्स आए और मेंबर फंक्शंस आएंगे। तो प्रॉपर्टीज यानी ही उसके डेटा मेंबर्स और मेथड्स यानी उसके मेंबर फंक्शन। तो ये एक क्लास बनाए, ठीक है। अभी डिराइव्ड क्लास 1 नाम से एक दूसरा क्लास बना है, ये किसको इनहेरिट कर रहा, बेस क्लास 1 को, यानी ये किसका चाइल्ड है, बेस क्लास 1 का। कौन सा, डिराइव्ड क्लास 1, ये किसका चाइल्ड है, बेस क्लास 1 का, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दिए, कोलन देके पब्लिक या तो विजिबिलिटी मोड बेस क्लास 1, तो ये चाइल्ड हो गया किसका, बेस क्लास 1 का। अभी और एक बेस क्लास बनाए, ठीक है, क्लास बेस टू क्लास नेम। बेस टू क्लास नेम की जगह कोई भी नाम आ सकता, यहाँ पे भी सेम। तो और एक क्लास बना, ये किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा, ये ना डिराइव्ड क्लास 1 को इनहेरिट कर रहा ना बेस क्लास 1 को, तो ये अलग से सेपरेट एक बेस क्लास बना है। बेस क्लास क्यों रहेगा, क्योंकि किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा, इसलिए वो बेस क्लास है, ठीक है। इसके अपने प्रॉपर्टीज़ है, या तो डेटा मेंबर्स है और मेंबर फंक्शंस है। क्लास क्लोज किए। अभी डिराइव्ड क्लास 2 बनाए, पर ये किसको इनहेरिट कर रहा है, डिराइव्ड क्लास 2 बेस क्लास 2 को इनहेरिट कर रहा, प्लस किसको इनहेरिट कर रहा, डिराइव्ड क्लास 1, यानी ये वाले क्लास को भी ये इनहेरिट कर रहा। यानी डिराइव्ड क्लास 2 में किस किस की प्रॉपर्टीज आएंगी, ये बेस क्लास 2 की प्रॉपर्टीज आएंगी, प्लस डिराइव्ड क्लास 1 की प्रॉपर्टीज आएंगी, ठीक है। तो इस टाइप के अगर प्रोग्राम्स आए तो उसमें ये थोड़ा सिंटेक्स के यहाँ पे ध्यान देने का है। जब हम डिराइव्ड क्लास इनहेरिट करते तो एक बेस क्लास का नाम रहेगा और एक पहला वाला जो बेस क्लास है उसके डिराइव्ड क्लास का नाम, तो तभी हम इम्प्लीमेंट कर सकेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का प्रोग्राम जनरली 6 to 8 मार्क्स का रहता है MSBT एग्ज़ाम में। लेंदी प्रोग्राम रहता है, टाइम कंज्यूमिंग, इसलिए उसका वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा है और उसके कंसेप्ट भी हमारे क्लियर रहने को ना। तो एग्जांपल देखते हैं हम। अभी एक क्लास बनाए इंजीनियर नाम से, क्लास इंजीनियर, तो ये बेस क्लास हो गया। और एक कंप्यूटर नाम से, तो कंप्यूटर ये जो क्लास है ये किसको इनहेरिट कर रहा, इंजीनियर नाम के बेस क्लास को। उसके बाद और एक बेस क्लास बनाए सपोज आर्किटेक्चर से रिलेटेड, तो आर्किटेक्चर में बहुत सी स्ट्रीम्स है, इंटीरियर डिज़ाइनर, डेकोरेटर, नंबर ऑफ स्कीम्स आर प्रेजेंट। अभी ये जो आर्किटेक्चर है ये सिर्फ ये किसी को इनहेरिट नहीं कर रहा, इसके सामने कुछ भी नहीं दिए, कोलन पब्लिक ऐसा कुछ भी, तो ये बेस क्लास है। तो क्लास आर्किटेक्चर बनाए, इसके अपने डेटा मेंबर फंक्शन। अभी आर्किटेक्चर को लेके ही हमने नेक्स्ट क्लास बनाए, दैट इज डिराइव्ड क्लास, जो है डेकोरेटर। तो ये डेकोरेटर किसको इनहेरिट कर रहा, आर्किटेक्चर को भी इनहेरिट कर रहा, प्लस ये कंप्यूटर को भी इनहेरिट करेगा। यानी ये डेकोरेटर जो इसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस रहेंगे, ये किसको किसको यूज़ करेंगे, आर्किटेक्चर वाले कंसेप्ट को भी यूज़ करेंगे, उसके डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को, प्लस कंप्यूटर से रिलेटेड जो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस है उनको भी उसका यूज़ करते आएगा, क्योंकि पब्लिक में क्या दिए हमने, कंप्यूटर या तो डिराइव्ड क्लास 1 का नाम, ठीक है। तो इस टाइप से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस को इन द प्रोग्राम। तो एग्जांपल एक कंसिडर करते हैं और उसको, तो सपोज एक क्लास बनाया मैंने बेस क्लास 1, दैट इज क्लास व्हीकल। अभी क्लास व्हीकल में हमारे पास सिर्फ हमने क्या बनाया, डेटा मेंबर कुछ भी नहीं ली, ठीक है, सिर्फ इसको अज्यूम कर दे, तो डेटा मेंबर नहीं लिए, उसमें एक मेंबर फंक्शन लिए व्हीकल नाम का। तो ये व्हीकल, अभी देखो व्हीकल क्लास का भी नाम है प्लस फंक्शन का भी नाम है,
और इसको रिटर्न टाइप भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर। क्लास नेम एंड फंक्शन नेम आर सेम और रिटर्न टाइप भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसका कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो कंस्ट्रक्टर या मेंबर फंक्शन हमारा है व्हीकल, तो ये व्हीकल फंक्शन जैसे ही कॉल होगा उसमें क्या आएगा, सी आउट प्रिंट करेंगे हम, दिस इज व्हीकल। तो ये हमारा एक फर्स्ट वाला बेस क्लास बन गया। अभी और एक बेस क्लास बना है सेकंड वाला, दैट इज फेयर। ठीक है, अभी यहाँ पे भी देखो, क्लास नेम एंड फंक्शन नेम आर सेम प्लस फंक्शन नेम हैज़ नो रिटर्न टाइप, दैट मीन्स दिस इज कंस्ट्रक्टर। ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तब। ठीक है, तो ये इसमें हमने प्रिंट किए कि फेयर ऑफ व्हीकल इज। तो ये दो बेस क्लास हमारे बन गए। ये किसी को इनहेरिट नहीं कर रहे, ये सेपरेट इंडिजिनियस एंटिटी है। अभी सब क्लास या डिराइव्ड क्लास बनाए, तो कार नाम से हमने डिराइव्ड क्लास बना। ये किसको इनहेरिट कर रहा, व्हीकल को। ठीक है, तो जब भी कार का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, कार सी सपोज, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन कॉल होगा क्योंकि हमने व्हीकल को इनहेरिट किए, पब्लिक व्हीकल। सिमिलरली दूसरा सब क्लास बना है बस का। अभी देखो यहाँ पे ये तो सिंपल इनहेरिटेंस हो गया। अभी बस नाम का जो सेकंड डिराइव्ड क्लास बना है उसमें किस किस को इनहेरिट किए हमने, बेस क्लास 1 को दैट इज व्हीकल को, और बेस क्लास 2 को दैट इज फेयर। यानी ये दोनों बेस क्लास इसमें यूज हो रहे। ठीक है, अभी एग्जीक्यूट करने के लिए मेन फंक्शन लिखना जरूरी है, तो इंटीजर मेन, रिटर्न टाइप क्या दिए मेन फंक्शन का, इंटीजर, इसलिए यहाँ पे हमने रिटर्न 0 दिए। वॉइड मेन दिए रहते तो यहाँ पे लिखते हम गेट सी एच। अभी मेन इसने क्या किया है, बस जो लास्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, तो बस ऑब्जेक्ट 2 नाम से ऑब्जेक्ट। ठीक है, obj2। तो obj2 जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो obj2 किसके पास जाएगा, किसके थ्रू बना है, सबसे पहले तो व्हीकल के थ्रू, तो व्हीकल के पास जाएगा। व्हीकल में कंस्ट्रक्टर है तो क्या प्रिंट होगा, दिस इज व्हीकल। और किसके थ्रू बना है, तो ये पार्ट व्हीकल का पार्ट हो गया। अभी जाएगा दूसरा क्लास क्या कौन सा है, फेयर, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड। इसको ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन नेम देने की ज़रूरत नहीं, ओबीजे डॉट व्हीकल देने की ज़रूरत नहीं, ओबीजे डॉट फेयर देने की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा उस टाइम पे, ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन। तो दूसरा था हमारा व्हीकल्स। सबसे पहले तो व्हीकल वाले के पास जाएगा क्योंकि व्हीकल से है, तो व्हीकल वाला कंस्ट्रक्टर, तो दिस इज व्हीकल प्रिंट होगा। उसके बाद दूसरा क्लास कौन सा था, फेयर। फेयर के पास जाएगा, फेयर ऑफ व्हीकल प्रिंट करेगा और रिटर्न करेगा वो दोनों वैल्यूज। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट आर एमएसबीटी क्वेश्चंस, तो वही है, जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। डिफाइन हाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिंटेक्स हमने पढ़े, गिव द सिंटेक्स ऑफ डिफाइनिंग अ डिराइव्ड क्लास इन हाइब्रिड इनहेरिटेंस। कैसे देने का है, एक सेपरेट बेस क्लास 1 और एक डिराइव्ड क्लास का, उसको भी डिराइव करेंगे, और एक प्रोग्राम रहेगा। तो जनरली ये 4 मार्क्स दिया है, वेटेज एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का है, पर क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में जनरली ये क्वेश्चन पूछते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस का, जो 6 to 8 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि बहुत ही लेंदी प्रोग्राम रहता है, मल्टीपल क्लासेस इसमें हमको क्रिएट करना पड़ेगा। So what we have studied today is what is hybrid inheritance, its syntax for implementing derived class and its sample program। तो बेसिक नॉलेज रहना ज़रूरी है किसका, क्लास का। क्लास कैसे लिखेंगे वो भी पता रहने को ना। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन टूल, syntax and semantics of C++ should be followed. PO8, PO9 and PO10 are satisfied. So thanks for watching the video lecture. नेक्स्ट इसमें हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 3.8 इज समरी ऑफ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। और सभी टाइप के इनहेरिटेंस को हम एक ही जगह पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में, ब्रीफ इंट्रोडक्शन सभी का प्लस उसके सैम्पल प्रोग्राम्स।
So thanks for watching the video lecture. Thank you.